हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी 6 बजे हमारे वेबसाइट पे मैथ का लाइव टेस्ट होगा तो आप लोग जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है सोने का कंगन, बी ऑप्शन है तलवार, सी ऑप्शन है मृतक का सिर, डी ऑप्शन है हीरा। यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि धन किसे देना चाहिए। ए ऑप्शन है निर्धन को, बी ऑप्शन है धनवान को, सी ऑप्शन है राजा को, डी ऑप्शन है बालक को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन किसे देना चाहिए। तो धन निर्धन को देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है। तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की, डी ऑप्शन है सत्य और असत्य दोनों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय नहीं होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। ए ऑप्शन है साधक को, बी ऑप्शन है असाधक को, सी ऑप्शन है मूर्ख को, डी ऑप्शन है राजा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। तो साधक पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो स्वामी दयानंद ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था। ए ऑप्शन है पथिक, बी ऑप्शन है बाघ, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है राजा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था। तो बाघ कहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11
11 नंबर प्रश्न है कि सत्यकामो किस पात्र से ढका हुआ है? ए ऑप्शन है हिरमणेय पात्र से, बी ऑप्शन है रजतमय पात्र से, सी ऑप्शन है ताम्रमय पात्र से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यकामो किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्यकामो हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? ए ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। तो ये शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि आर्य का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है सभ्य, बी ऑप्शन है असभ्य, सी ऑप्शन है श्रेष्ठ, डी ऑप्शन है सामान्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो श्रेष्ठ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को कहाँ स्नान करने के लिए बोला? ए ऑप्शन है तालाब में, बी ऑप्शन है नदी में, सी ऑप्शन है जंगल में, डी ऑप्शन है समुद्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को कहाँ स्नान करने के लिए बोला। तो तालाब में स्नान करने के लिए बोला। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है? ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। तो मुंबई में की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। तो देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? तो सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल काल में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है? ए ऑप्शन है विद्या अध्ययन में, बी ऑप्शन है गृहस्थ जीवन में, सी ऑप्शन है वन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है गया में, बी ऑप्शन है बक्सर में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है आरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो महावीर मंदिर पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है काव्य मीमांसा, बी ऑप्शन है कुट्टी नीतम, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है यात्रा संस्मरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी देवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो जो पथिक था ये लोभ से आकर्षित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए, तो पटना में बहुत बार कौन आए, तो भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है अमर सिंह, सी ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है तेग बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन हैं, तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। ए ऑप्शन है भगवान शिव के, बी ऑप्शन है भगवान विष्णु के, सी ऑप्शन है भगवान राम के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, तो ये भगवान शिव के उपासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि पथिक कहाँ फंस गया। ए ऑप्शन है मध्य जल में, बी ऑप्शन है समतल भूमि पर, सी ऑप्शन है कीचड़ में, डी ऑप्शन है जंगल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पथिक कहाँ फंस गया, तो जो पथिक था ये कीचड़ में फंस गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। ए ऑप्शन है उपनयन संस्कार में, बी ऑप्शन है केशांत संस्कार में, सी ऑप्शन है विवाह संस्कार में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है सिंधु नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, तो एशिया का सबसे बड़ा पुल गंगा नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है अश्वघोष की, बी ऑप्शन है भारवी की, सी ऑप्शन है विशाखा दत्त की, डी ऑप्शन है माँ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो जो मुद्रा राक्षस है ये विशाखा दत्त की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कौन है। ए ऑप्शन है राम प्रवेश राम, बी ऑप्शन है शिव कुमार, सी ऑप्शन है भगत राम, डी ऑप्शन है जयराम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कौन है। तो करमवीर कौन है, तो राम प्रवेश राम है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भिखनटोला गांव किस राज्य में है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भिखनटोला गांव किस राज्य में है। तो जो भिखनटोला गांव है ये बिहार राज्य में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो स्वामी दयानंद ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है समुद्र में, बी ऑप्शन है मानसरोवर में, सी ऑप्शन है तालाब में, डी ऑप्शन है झील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो गोलघर प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि पटना की किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि भिखनटोला गांव के निवासी कैसे थे। ए ऑप्शन है धन विहीन, बी ऑप्शन है शिक्षा विहीन, सी ऑप्शन है कठिनाई से जीवन यापन करने वाले, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो भिखनटोला गांव के निवासी कैसे थे। तो इनमें से सभी थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। ए ऑप्शन है बिहार की, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश की, डी ऑप्शन है गुजरात की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। तो पटना बिहार राज्य की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। ए ऑप्शन है उद्योगी पुरुष को, बी ऑप्शन है कामचोर को, सी ऑप्शन है लोभी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। तो लक्ष्मी उद्योगी पुरुष को वर्ण करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सीता,
बी ऑप्शन है कुंती, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कर्ण के माता जी का नाम क्या था? तो कुंती था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा? ए ऑप्शन है बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है कालिदास ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? ए ऑप्शन है कौरव के पक्ष से, बी ऑप्शन है पांडव के पक्ष से, सी ऑप्शन है राम के पक्ष से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो जो कर्ण थे ये कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि कर्ण कहाँ के राजा थे? ए ऑप्शन है रंग देश के, बी ऑप्शन है यंग देश के, सी ऑप्शन है अंग देश के, डी ऑप्शन है बंग देश के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण कहाँ के राजा थे। तो जो कर्ण थे ये अंग देश के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था? ए ऑप्शन है कुटिया का था, बी ऑप्शन है साधारण घर था, सी ऑप्शन है राजमहल था, डी ऑप्शन है ईंट का घर था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। तो कुटिया का था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। ए ऑप्शन है कवच और कुंडल, बी ऑप्शन है तीर और धनुष, सी ऑप्शन है तलवार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।